के मोदी मुर्दाबाद 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 मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एक सांसद संसद भवन में खड़े होकर के माइनॉरिटी के सांसद को गालियां बकता भद्दी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक सांसद खड़े होकर के सरेराम एक सांसद को धमकाने का काम करता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखिए, तमाम वो कार्यकर्ता जो निलंबित सांसदों की बहाली के लिए सड़कों पे उतरे थे, वो अब जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर सड़कों पे बैठ गए हैं और अपनी नाराजगी जाहिर जिस तरीके से आज विरोध प्रदर्शन करा है वो साफ तौर पे आप देख सकते हैं। सड़कों पे उतर के जिस तरीके से निलंबित सांसदों के विरोध में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी उतर के एक संयुक्त आंदोलन कर रही है। इंडिया गठबंधन का कहा जाए तो ये पहला आंदोलन है जो निलंबित सांसद हैं उनके विरोध में, उनको बहाल करने के विरोध में ये लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पुलिस के साथ लगातार झड़प देखने को मिल रही है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के वो यहाँ पे बैठ गए हैं, ज़मीन पे उतर के अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। दूसरी ओर हम बात करें, जिस तरीके से पुलिस को तैयारी करनी चाहिए थी वो तैयारी कहीं नहीं करी गई, कहीं ना कहीं चूक हुई है सुरक्षा व्यवस्था में। एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब स्वास्थ्य भवन चौराहे तक अनुमति मिली थी इन आंदोलनकारियों को, तो ये डीएम कार्यालय पे आके, जिलाधिकारी के कार्यालय पे आके अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने आह्वान करा था कि जिलाधिकारी के कार्यालय का घेराव करेंगे। आप देख सकते हैं तो जो तमाम पुलिस के जवान हैं वो इन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं और जिस तरीके से ये लोग यहाँ पे आ चुके हैं वो एक बड़ी संख्या में आए हैं और लगातार सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं लोकतंत्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी। और जो तमाम सांसद निलंबित करे गए हैं उनको बहाल करने की मांग कर रहे हैं। हज़ारों की तादाद में यहाँ पे कार्यकर्ता जो हैं जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं, अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के युवा नेता अनीस राजा मौजूद हैं। आज एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं निलंबित सांसदों को लेके। हिंदुस्तान के इतिहास में इससे बड़ा तानाशाही फैसला आज तक नहीं हुआ। 143 सांसदों को जिस तरह से निलंबित किया गया है, असंवैधानिक तरीके से निलंबन किया गया है उनका। वो किसकी बात कर रहे थे? वो जो देश में संसद के ऊपर जो हमला हुआ वो हमला नहीं कहेंगे उसको। हम उन तमाम नौजवान जो बेरोजगार आज पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं उस बेरोजगारी के खिलाफ जाकर के जब वो धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं तो उनकी बात सुनने कोई नहीं आता है, कोई अधिकारी नहीं आता है, कोई नेता नहीं आता है। जब उनकी बात को नहीं सुना गया तो उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया। आप बताइए, एक सांसद संसद भवन में खड़े होकर के माइनॉरिटी के सांसद को गालियां बकता भद्दी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक सांसद खड़े होकर के सरेराम एक सांसद को धमकाने का काम करता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक सांसद और देश का कैबिनेट का मिनिस्टर सरे मन से खड़े होकर के किसान आंदोलन के किसानों को धमकाने का काम करता है, उसका बेटा उसके ऊपर गाड़ी चला करके उनको मार देता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक सांसद जिसके पास पर वो गरीब बेरोजगार नौजवान संसद के अंदर उस गूंगी बहरी सरकार को जो जगाने के लिए वहाँ पर गोला दाग के काम करते हैं, उस सांसद जिसके पास पर वो लोग उस सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो इससे हम अब आप क्या अंदाजा ला सकते हैं? ये सिर्फ इंडिया गठबंधन जो एक मजबूत गठबंधन बन गया है, जो एक गठबंधन मजबूत गया है उसके खिलाफ ही लोग हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के युवा नेता अनीस राजा मौजूद थे। आपको दिखाते हैं जो मंजर है यहाँ का डीएम कार्यालय का, किस तरीके से इंडिया गठबंधन की ओर से ये जो प्रदर्शन करा जा रहा है, संयुक्त प्रदर्शन करा जा रहा है। तमाम पार्टियों ने हिस्सा लिया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो। तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस आंदोलन में शामिल हैं। इनका कहना है कि जब सरकार से सवाल करा जाता है तो वो सवाल का जवाब देने की बजाय सांसदों को ही निलंबित कर देते हैं। सांसद में जिस तरीके से विपक्षी सांसदों को निलंबित करा गया है उसको लेके तमाम जो पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन का कह सकते हैं, ये पहला प्रदर्शन लखनऊ की सड़कों पे देखने को मिल रहा है।
समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी सड़कों पे उतर के इसका विरोध जाहिर कर रही है। देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और उनका कहना है कि ये लोकतंत्र की हत्या है जिस तरीके से तमाम सांसदों को निलंबित करा गया है। आप देख सकते हैं वो जिलाधिकारी कार्यालय पे पहुँच चुके हैं और जिलाधिकारी कार्यालय के गेट के बाहर बैठ के अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं और वो लगातार ये नारेबाजी कर रहे हैं कि जिस तरीके सरकार का अमानवीय व्यवहार है और जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, इसको बर्दाश्त नहीं करा जाएगा, इसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए फखरुल हसन चांद हैं, उनसे बात करेंगे। फखरुल भाई, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से सांसद में विपक्षी सांसदों को निलंबित करा गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस देश के संविधान और लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। आखिर संसद चाहते क्या थे? वो ये चाहते थे कि देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पे वो सवाल पूछना चाहते थे, वो जानना चाहते थे कि आखिर क्या हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के गृह मंत्री जी वो मीडिया से तो बात कर सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता सकते सांसदों को, जनप्रतिनिधियों को जिनको जनता ने चुना है, अब लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर वो नहीं बता सकते कि आखिर क्या हुआ है। भारतीय जनता पार्टी देश को आंतरिक और बाहरी सुरक्षा देने में फेल है, इसलिए वो जवाब नहीं देना चाहती है, सवालों से भागना चाहती है। सांसदों का निलंबन 174A की कार्रवाई में आप कर सकते हैं, आप और बचे हुए सांसदों का भी कर दीजिए, लेकिन देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी और पूरा विपक्ष वो लड़ता रहेगा। आपको किसान, मजदूर, नौजवानों के सवाल पे जवाब देना पड़ेगा। 2014 में इन्हीं सवालों को लेकर आप सत्ता में आए थे, आज आप उन्हीं सवालों से भाग रहे हैं। आज आप नौजवान का पे जवाब नहीं देना चाहते, देश की सुरक्षा पे, आंतरिक और बाहरी पे जवाब नहीं देना चाहते। तो देखिए, संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए हमें जो भी बलिदान देना पड़ेगा देंगे। हम सड़क पे लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि अब ये लड़ाई सड़क पे ही होती रहेगी, क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर में जो दरवाज़ा है वो मुझे लगता है विपक्षी सांसदों के लिए अब बंद हो चुका है। लेकिन सर, हम जब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरों से, तमाम लीडरों से, तो उनका कहना होता है कि जिस तरीके से सदन की कार्रवाई बाधित करते हैं और अमानवीय व्यवहार रहता है, इसके चलते उन्हें निलंबित करा गया है। क्यों? इससे पहले जब अरुण जेटली जी थे, सुषमा स्वराज जी थी, तब संसद चलता था क्या? देखिए, आपसे सहमत अगर हो जाए हम, तो फिर विपक्ष किस बात का? हम असहमति जताते हैं। इस देश के लोकतंत्र, इस देश के संविधान ने हमें वो अधिकार दिया है और हम जनता के मुद्दों को उठाते हैं। अगर हमें किसी मुद्दे पे आपसे असहमति, तो आप हमें सहमत करके दिखाइए ना, आप अपना पक्ष रखिए ना। और आप ये जो भाग रहे हैं, ये क्या कहलाता है? लोकतंत्र के मंदिर से आप भाग रहे हैं, जहाँ जनता ने चुन के आपको सरकार में बैठाया, उस मंदिर में जवाब नहीं देंगे आप मीडिया के माध्यम से जवाब दे देंगे। क्यों? क्योंकि आप जनता के सवालों से बचना चाहते हैं, आप सेट सवालों पर जवाब देना चाहते हैं, आप सरकार जनता के सवालों पर जवाब नहीं देना चाहते। तो ये लड़ाई जारी रहेगी। हमारे लिए भले जो लोकतंत्र का मंदिर है उसका दरवाजे बंद हो गए हों, लेकिन सड़क, वो हमेशा लोहिया जी कहते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तो सरकारें आवारा हो जाएंगी। आज सड़क वो समाजवादियों से, जनता से भर गई है, जहाँ सरकार को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आज आप जिस सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, कल इसी सड़कों पे भारतीय जनता पार्टी भी प्रदर्शन कर रही थी। टीएमसी के सांसद ने जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करी, उसको लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी से माफी मांगने की बात करी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देश के संसद में खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री जी ने भी मिमिक्री की थी। हमने तो नहीं कहा कि वो माफी मांगे। आज भारतीय जनता पार्टी केवल मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है। एक हमारी बहन, वो कल रोते रोते उसने संन्यास ले लिया कुश्ती से। भारतीय जनता पार्टी इन सब सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है। क्या उस बहन का अपमान पे नहीं उनको, उनका अंदर का आदमी जागा था? क्या वो भूल गए उस बहन के साथ क्या हुआ था? कल वो रोते रोते उसने कुश्ती से संन्यास ले लिया। वो वही बहन है जिसके साथ आपने फोटो खिंचवाए थे। तो देश की जनता देख रही है भारतीय जनता पार्टी के इस दोहरे व्यवहार को, और देश की जनता आने वाले 2024 के चुनाव में पूरा विपक्षी गठबंधन वो भारतीय जनता पार्टी को, उनकी जन विरोधी नीतियों को जवाब देने का काम करेगा। आखिरी सवाल, लखनऊ की सड़कों पे इंडिया गठबंधन के पहला प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्या आगे भी ऐसा ही प्रदर्शन देखने को मिलेगा सरकार के विरोध? देखिए, सरकार के विरुद्ध पूरा विपक्ष एक है, क्योंकि जब सरकार ने 174A की कार्रवाई में सांसदों का निलंबन किया तो उसने नहीं देखा कि ये समाजवादी के हैं, ये कांग्रेस के हैं, उसने देखा ये विपक्षी दल के हैं। तो पूरा विपक्ष एक साथ है। हम सब मिलके भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते रहेंगे और भाजपा को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये जनता द्वारा चुने गए हैं, ये कोई तानाशाही नहीं है, लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री आए थे वाराणसी, आपने देखा होगा, उन्होंने भाषण में कहा था कि मैं 2024 में फिर वापस आ रहा हूँ। देखिए, वापस तो नहीं, वापस जा रहे हैं।
वापस आएंगे नहीं, वापस जाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार नकुल दुबे मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं इस निलंबन को? देखिए, आज हम लोगों के लिए बहुत ही, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही दुख का दिन है। वैसे तो 2014 से हमारे जीवन में दुख ही दुख आता जा रहा है, चाहे कोरोना के रूप में दुख आ रहा हो, चाहे किसानों की मृत्यु के रूप में दुख आ रहा हो, चाहे लोगों को भुखमरी हो, गरीबी हो, चाहे आत्महत्याओं से आ रहा है। एक नया अध्याय जुड़ रहा है जब आपने पूरे के पूरे देश के लोकतंत्र को हाईजैक करने के लिए इस तरह एक नया तरीका अपनाया है कि आप उल्टे पलटे ऊल जलूल बिल भी ले आइए, उस पर कोई चर्चा हो नहीं पाए, उस पर वो पास होता जाए, इसलिए आपने सारे सांसदों को निलंबित करना शुरू कर दिया है। और ये तमाशा हो रहा है, लोकतंत्र हिंदुस्तान याद रखेगा इसको। लेकिन जब हम बीजेपी के लीडरों से बात करते हैं, उनका कहना होता है कि सदन की कार्रवाई नहीं होने देते हैं, उसमें अटकलें पैदा करते हैं, उसके तहत उनके अमानवीय व्यवहार के ऊपर उनको निलंबित करा गया है। किसका अमानवीय व्यवहार? अमानवीय व्यवहार जिनका था वो ठाठ से लोकसभा में बैठे हुए अपने वक्तव्य दे रहे हैं। उस व्यक्ति के खिलाफ, उस सांसद के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई है? जिनके पास पर वो उपद्रवी वो गोला लेकर के वहाँ पर पहुँच गए थे मैदान में, वो पहुँच गए थे संसद भवन के अंदर, कोई कार्रवाई हुई उनके खिलाफ? जो लोग वहाँ पर बैठ करके माताओं बहनों के खिलाफ उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, क्या हुई कोई कार्रवाई उनके खिलाफ? जो हमारे जाट समुदाय की बेटियां वहाँ पर बैठी थी जंतर मंतर पर, जगह जगह, क्या हुआ कोई उनके खिलाफ कार्रवाई? उनको अपने हिसाब से कार्रवाई करनी है, और वो कार्रवाई जो कर रहे हैं वो कोई विरोध में सारी आवाज़ को दबाने का काम चल रहा है, जिसको कि हम लोग नहीं होने देंगे। एक आखिरी सवाल, कल भी भारतीय जनता पार्टी इसी जगह पे प्रदर्शन कर रही थी। उनका कहना था जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मिमिक्री करी गई है, राहुल गांधी से वो सदन में माफी मांगने की अपील कर रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई एजेंडा है नहीं, कोई मुद्दा है नहीं, तो वो ढूंढ करके इस तरह के मुद्दे लाएंगे। और मैं आपसे आपको कहना चाहता हूँ कि ध्यान वास्तव में देश की जनता को इस वक्त राज्यसभा के अंदर जो चल रही गतिविधियां उन पर होनी चाहिए, जो ध्यान लोकसभा के अंदर जो गतिविधियां चल रही उस पर होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वहाँ पर जो स्टेटमेंट आ रहा है उस पर ये हो रहा है। लेकिन लोकतंत्र की हत्या हम लोग कदापि नहीं बर्दाश्त करेंगे। इस देश का एक एक जानमानस जाग चुका है, और सब लोग आने वाले 2024 में उनको इसका परिणाम देख करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया गठबंधन का ये पहला विरोध प्रदर्शन जो है वो सड़कों पे उतर के जाहिर कर रहे हैं, तमाम सांसदों के निलंबन के ऊपर अपनी ये नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे उतर के अपनी नाराजगी केंद्र सरकार के विरोध में जाहिर कर रहे हैं। देखिए, पुलिस और सपा के कार्यकर्ताओं में किस तरीके से धक्का मुक्की हो रही है। पुलिस जो है वो पूरा प्रयास कर रही है इन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, जद्दोजहद करते हुए नजर आ रही है। एक बड़ा प्रदर्शन इंडिया गठबंधन का देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता आज इकट्ठा हुए हैं, डीएम कार्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं, और इन्होंने ज्ञापन देना है राष्ट्रपति के नाम पे। तमाम जो सांसद निलंबित हुए हैं, 146 सांसद जो निलंबित करे गए हैं, उसके विरोध में ये लोग अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। तमाम जो पुलिस के लोग हैं वो लगातार उनको रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन असफल नजर आए। अब ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। मोदी मुर्दाबाद, 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 मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखिए, आप पुलिस और सपा के कार्यकर्ताओं के बीच किस तरीके से धक्का मुक्की हो रही है। तमाम जो कार्यकर्ता है वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन आज सांसद में विपक्षी सांसदों के निलंबन के ऊपर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। हमारे साथ लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मल्होत्रा मौजूद हैं। किस तरीके से देखते हैं इस निलंबन को? भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमन, जुल्म और तानाशाही से जनता और विपक्ष की आवाज़ दबाने का काम कर रही है। हम लोगों ने ये संकल्प किया है कि जब तक केंद्र में भाजपा की सरकार हटेगी नहीं, तब तक हमारा ये आंदोलन संघर्ष जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 142 जो सांसद हैं
उनको बाहर निकालने का काम किया है। इससे स्पष्ट हो गया है कि देश में भाजपा की सरकार लोकतंत्र की हत्या करके तानाशाही लागू रहती है। हम लोग लोकतंत्र सेनानी हैं, चाहे मर जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र की हत्या को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और भाजपा की सरकार के खिलाफ हमारा संघर्ष सड़क से लेकर के और लोकसभा तक जारी रहेगा। और इस बार ये स्पष्ट हो गया है कि पूरा इंडिया मोर्चा एक होकर के चुनाव लड़ रहा है और 2024 में इंडिया मोर्चे की सरकार बनना आज तय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता को गुमराह करती है, झूठ बोलने का काम करती है। हम लोग जनता के मुद्दों को लड़ते हैं तो कहते हैं अमानवीय व्यवहार है। हमने हाउस में उठाया, तेज बोला तो मुख्यमंत्री कहते हैं सदन में चिल्ला रहे हैं। तो हम चिल्लाने के लिए, हम संघर्ष करने के लिए जनता ने हमको चुन के भेजा है लोकसभा के अंदर। हम जनता के मुद्दों को उठाएंगे, जन समस्याओं के लिए संघर्ष करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के हर दमन, हर जुल्म, हर अन्याय का मुकाबला करेंगे। लेकिन जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे और भाजपा की सरकार को जब तक हटा नहीं देंगे तब तक हमारा संघर्ष और आंदोलन जारी रहेगा। साथ बात करने के लिए पूर्व सांसद सुभाषिनी अली जी मौजूद है। मैम, किस तरीके से देखती है इस निलंबन को? ऐसा है कि सरकार तो तय कर चुकी है कि ये एक विपक्ष मुक्त भारत बनेगा। इसका मतलब है कि उनको लोकशाही में कतई कोई विश्वास नहीं है और जनता की आवाज़ तो विपक्ष ही उठाता है। आज जो इंडिया का ये पहला कदम है, पूरे हिंदुस्तान में ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों ने सोचा था 2 फाड़ हो जाएंगे, 3 फाड़ हो जाएंगे, लेकिन नीचे से जनता भी चाहती है एकता, पार्टी के कार्यकर्ता भी चाहते हैं और ये वक्त की ज़रूरत है। ये एकता रहेगी, इंडिया बढ़ेगा, पूरा भारत जुड़ेगा और भाजपा की सरकार जाएगी। लेकिन मैम, जिस तरीके से आप ये बात कर रही हैं उसके उलट अगर आप देखेंगे 5 राज्यों के जो परिणाम आए उसमें 3 राज्यों में तो बहुमत से जीती है। उससे भी लोगों ने सबक लिया है। लेकिन मिजोरम में तो एनडीए की सरकार थी, वो गई। तेलंगाना में वो आगे बढ़ना चाह रहे थे, वो गए। ये जो 3 राज्य हैं वहाँ तो उलट पुलट होता ही रहता है। लेकिन यहाँ भी 40% से ज़्यादा वोट विपक्ष को मिला है। ये भी दिखाता है कि इतना सब पैसा, इतना सब कुछ करने के बाद, धार्मिक पागलपन पैदा करने के बाद भी इतनी बड़ी जनता इनके खिलाफ है और ये जनता की संख्या बढ़ेगी। मैम, एक सवाल, आखिरी सवाल है आपसे कि ईवीएम के ऊपर अब आवाज़ उठने लगी है, क्या कहेंगे इसके? देखिए, ऐसा है, ईवीएम से हमको जो परेशानी है वो ये है कि ये वीवीपैट का सिस्टम नहीं लागू कर रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि वोट कितना पड़ा है ईवीएम में और कितना निकला है, ये सुनिश्चित होना चाहिए। बाकी जो विपक्षी दल हैं उनको ईवीएम की रखवाली करना, उनको अपने बूथ को संभालना, उनको काउंटिंग में रहना, ये भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर वो काम ये करते हैं वहाँ वो जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व सांसद सुभाषिनी अली जी थी, जिन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है और जो जनता है वो भी अब बदलाव चाहती है। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।